हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। दोस्तों, जिम रॉन एक बहुत ही पुअर फैमिली से आए थे, इसलिए उनके पास पहले से ही बहुत सारी वेल्थ नहीं थी। लेकिन किसी भी ड्रीमर की तरह उन्होंने अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ इमेजिन की थी कि उनके पास एक बहुत बड़ा घर होगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी कार्स होगी, बिना टेंशन के एक बिजनेस होगा और एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगी, जिसे हम अमेरिकन ड्रीम कहते हैं। लेकिन जब वो 18 साल के थे तो अपने स्कूल के कंप्लीट होने के बाद उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। लेकिन एक ही साल बाद उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें जल्दी जल्दी से पैसा कमाना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन उनके पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं था, तो उन्होंने अगले 6 साल तक बहुत सारी जॉब्स किए। फिर जब वो 25 साल के हुए तो उन्होंने हर एक चीज़ में गौर किया कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने जो ड्रीम देखा था वो उन्हें भूल चुके थे और वो एक मामूली सी लाइफ में कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे। और अगर ऐसा चलते रहा तो वो कभी भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर ही नहीं सकते थे। तो इसलिए 25 साल के बाद अगले 5 साल में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, यानी कि 30 की एज में, तो उन्होंने अपना अमेरिकन ड्रीम अचीव कर लिया। और आप सोच रहे होंगे कि ये उन्होंने कैसे किया। तो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट वो था जब उनकी मुलाकात अल सॉफ नाम के एक आदमी से हुई। तो जब जिम ने मिस्टर सॉफ को देखा तो वो उनको देख के ही इम्प्रेस हुए, क्योंकि मिस्टर सॉफ एकदम वही लाइफस्टाइल जी रहे थे जिसे जिम ने अपने ड्रीम में इमेजिन करते थे। इसलिए मीटिंग खत्म होने के बाद पूरी हिम्मत जुटाकर जिम ने मिस्टर सॉफ से बात की और तब मिस्टर सॉफ को मिस्टर जिम फ़ौरन पसंद आए और उन्होंने जिम को अपनी कंपनी में जॉब दे दी। फिर जॉब लगने के बाद अगले 5 सालों में जिम ने मिस्टर सॉफ से बहुत सारे लाइफ लेसन सीखे, जिसे फॉलो करके उन्होंने अपनी लाइफ पूरी चेंज कर दी। और इसलिए 30 साल की एज तक उन्होंने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली। तो दोस्तों, इन्हीं लाइफ लेसन को वो 7 स्ट्रेटजीज ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस कहते हैं, जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मिस्टर जिम ने मिस्टर सॉफ से सीरियसली बात की तो मिस्टर सॉफ ने पूछा कि उनका लाइफ में का सबसे बड़ा गोल क्या है। तो जिम ने कहा, मेरा ऐसा कोई गोल तो नहीं है, मैं बस बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। तो मिस्टर सॉफ ने पूछा, ठीक है, पर इस गोल को आप पूरा कैसे करने वाले हो? तो जिम ने कहा, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो इस बात पर मिस्टर सॉफ ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं गेस कर सकता हूँ कि तुम्हारा बैंक बैलेंस शायद $100 के आसपास होगा, और अगर तुम लाइफ में भी यही स्ट्रेटजीज यूज़ करोगे तो 5 साल भी शायद तुम्हारा बैंक बैलेंस उतना ही रहेगा। तो ये बात सुन के जिम थोड़ी शॉक हो गए, क्योंकि जब वो 5 साल पहले जॉब करना शुरू कर रहे थे तो भी उनके पास उतने ही पैसे रहते थे और अभी भी उनके पास उतने ही पैसे रहते हैं। तो जिम कहते हैं उनके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन था गोल सेटिंग सीखना। दोस्तों, हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई ड्रीम ज़रूर होता है। किसी का ड्रीम होता है बहुत अमीर बनना, तो किसी का ड्रीम होता है फेमस बनना, तो किसी का ड्रीम होता है पूरी दुनिया घूमना। लेकिन ड्रीम्स की प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वो बहुत ही वेग होती है, यानी अनक्लियर। अमीर, फेमस, ये सब अनक्लियर चीज़ें हैं जिनका कोई डेफिनेशन नहीं होता है। और क्योंकि ये अनक्लियर है तो इसलिए उसको अचीव करने का एक क्लियर रास्ता नहीं दिखता। तो इसलिए प्रॉब्लम को गोल सेटिंग सॉल्व कर देता है। मतलब अगर आप अपने ड्रीम्स को वेल डिफाइंड गोल्स में कन्वर्ट कर देते हो तो आपको उतनी ही आसानी होगी उसे अचीव करने में। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपका ड्रीम है अमीर बनना, तो पहले आप ये डिसाइड करिए कि अमीर होने की आपकी लाइफ में डेफिनेशन क्या है, क्योंकि दुनिया के हर एक इंसान के लिए इस वर्ड की अलग अलग डेफिनेशन होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक डायरी में लिख दीजिए, या आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो कि मुझे अगले 1 से 10 सालों में क्या क्या चाहिए। इस सवाल को लेकर आपके दिमाग में कम से कम 50 आंसर तो आने ही चाहिए, जैसे कि एक बहुत ही अच्छी बॉडी, एक बढ़िया सा घर, वर्ल्ड टूर, या बहुत अच्छी कार, या ऐसा कुछ भी। फिर इसके बाद अपने गोल्स को कितने टाइम में कंप्लीट करना है वो देखिए। जैसे अच्छी बॉडी को आप 1 साल दे सकते हो, मिनी वर्ल्ड टूर को आप 3 साल दे सकते हो, और घर खरीदने को आप 10 साल दे सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि आप हर साल कोई ना कोई ड्रीम रख रहे हो, मतलब आपके हर ड्रीम इक्वली सालों में डिवाइड होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपको सभी ड्रीम 10 साल बाद ही कंप्लीट करना है। फिर ये सब करने के बाद आप उस गोल तक पहुंचने के लिए मिनी गोल्स बनाइए। जैसे कि मुझे 10 साल में इतना पैसा कमाना है, तो इस अमाउंट में जाने के लिए मुझे अभी से इतने पैसे इतनी जगह पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मुझे अपनी मंथली एक्सपेंस को, कम अमाउंट को कंट्रोल करना होगा, और हर रोज़ मुझे इतना टाइम देना होगा सेल्फ एजुकेशन के लिए, और आपने एक फिक्स्ड लर्निंग शेड्यूल बनाना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका ड्रीम सेंटेंस मुझे अमीर बनना है, और आपका गोल सेंटेंस मुझे अपने मंथली एक्सपेंस ट्रैक करने हैं और हर रोज़ 30 मिनट रीडिंग करनी है। इन दोनों में कितना फ़र्क है, क्योंकि क्लियरिटी आने से एक्शन लेने में आसानी होती है और हमें एक्शन लेने में मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमें अपने गोल्स पूरे होते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइफ में ऐसे स्टेज में आपको ऐसे चैलेंजेस लेते रहने पड़ेंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा कि आपको इसको हैंडल करना कैसे है। तो इसलिए हमको दूसरी स्ट्रेटजीज को स्टडी करना होगा, जो ये है कि हमें
किसी भी न्यू फील्ड में एंटर करने से पहले उसकी बेसिक नॉलेज हासिल होनी बहुत ज़रूरी है। आपको लाइफ में जो भी चाहिए, जैसे आपको अमीर बनना है या लोगों से बात करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, या हेल्दी बनना है, या बिजनेस शुरू करने के लिए टेक्निक चाहिए, या आपको लाइफ में हैप्पी रहना है, इस हर एक चीज़ टॉपिक के लिए अच्छी अच्छी बुक्स लिखी जा चुकी हैं। बहुत बार लोग अपने गोल्स को अचीव करने में फेल इसलिए होते हैं कि वो गोल्स को अचीव करने के लिए जो डेली हैबिट्स होती है लोग उसे सेट नहीं कर पाते, क्योंकि लोग गलत तरीके से शुरुआत करते हैं और बाद में फिर डिमोटिवेट फील करते हैं। अब दोस्तों, बहुत लोगों को स्टडी करने में और ऐसे सेल्फ एक्ट कंटेंट कंज्यूम करने में बोर होता है और कॉमेडी वीडियोस और एंटरटेन होने वाली वीडियो देखने में मज़ा आता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जिस तरह हम कोई कॉमेडी वीडियो देखते हैं तो हमारी बॉडी से एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। उसकी वजह से हमें अच्छा फील होता है और इसलिए हमें वैसे कंटेंट देखने के बारे में बार बार मन करता है। तो इस तरह आप कोई अच्छा एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करते हो जहां आपको कुछ न्यू या कुछ यूज़फुल सीखने को मिलता है। जैसे अभी मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ तो इससे भी हमारी बॉडी से सेम तरह का डोपामाइन रिलीज होता है जिससे आपको अच्छा फील होता है। तो इसलिए आप ऐसे सेल्फ एड कंटेंट कंज्यूम करने की हैबिट डाल लो। कुछ टाइम बाद आपको भी इसमें एक अलग ही मज़ा आने लगेगा, तो दुनिया के बाकी लोगों को नहीं आएगा। दूर से उनको ये बोरिंग लगेगा और उन्हें लगेगा कि आप ज़बरदस्ती ये कंटेंट कंज्यूम करते हो, लेकिन आपको तो इसमें भी मज़ा आएगा और इसके साथ में आप अपने लाइफ में, करियर में, रिलेशनशिप में फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रांग बनते हो। फिर दोस्तों, तीसरी स्ट्रेटजी है कंट्रोल योर फाइनेंस, क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियली फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जिसे अचीव करने से आपकी लाइफ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पैशन, हॉबीज़ और हिडन टैलेंट में फोकस नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास उतने पैसे या टाइम नहीं होता है। अगर वो अपने टैलेंट पर फोकस कर लेते तो उससे वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते थे और उनकी लाइफ एक अलग ही डायरेक्शन में जा सकती थी। लेकिन इसके बाद भी मेजॉरिटी लोग इसके लिए कोई भी एक्शन लेते नहीं हैं और एक बोरिंग सी जॉब में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। तो एक बार जब जिम ने मिस्टर सॉफ को कहा कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसे होते तो शायद वो एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बना लेते और अपनी लाइफ में कोई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करते। तो इस पर सॉफ कहते हैं, अगर तुमने एक अच्छा प्लान बनाया होता तो शायद तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे होते और तुमने अपनी लाइफ में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर ली होती। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप कितने टाइम पैसे कमा रहे हो, इम्पोर्टेंट ये है कि आप उन पैसों को कैसे यूज़ कर रहे हो। तो इसलिए अगर आप कोई सेविंग्स या इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो तो आपको अपनी मंथली सैलरी की 70% सैलरी में जीना आना चाहिए और बाकी के 30% आपको मिस्टर जिम के हिसाब से ऐसे एलोकेट करने चाहिए। 10% चैरिटी में, 10% इन्वेस्टमेंट में और 10% सेविंग में। और जितना ज़्यादा अमाउंट आप इन बकेट में डालोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फोर्थ स्ट्रेटजी के बारे में। तो आप लोग इमेजिन करिए कि एक कंपनी में दो लोग जॉब करते हैं, दोनों का बैकग्राउंड और जॉब पोजीशन सेम है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी की सेम है, लेकिन दोनों को सैलरी अलग अलग मिलती है। दोनों की सैलरी में 10,000 का डिफरेंस है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि जिसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है वो कंपनी के लिए ज़्यादा वैल्यूबल है। बहुत रेयर लोग ही इस बात को लेकर डिबेट करते हैं कि उनकी कंट्री में मिनिमम सैलरी 8,000 या 10,000 रुपये होनी चाहिए और फिर बहुत सारे वर्कर्स इस बात के लिए प्रोटेस्ट भी करते हैं। लेकिन मिस्टर जिम कहते हैं कि ये जो मिनिमम सेविंग होती है ये एक सोने के बेड नहीं है, ये स्टेयर्स है। यानी आपको लाइफ टाइम यहाँ पे रेस्ट नहीं करना है, आपको यहाँ से ऊपर जाना होता है। तो इसलिए आपको अपने माइंडसेट को मिनिमम से लेकर मैक्सिमम पे ले जाना है। इस बात से आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मिनिमम एज का लॉ क्या है। आपको ये सोचना चाहिए कि आप मैक्सिमम कितने टाइम कमा सकते हो। तो इस चैप्टर में जिम ने इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया है कि लर्न टू वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू लिव, सेल्फ एजुकेशन विल मेक हिज फॉर्च्यून। मतलब आप जितनी मेहनत करते हो अपनी जॉब पे उतनी ही या उससे ज़्यादा अपने आप में करनी चाहिए। मतलब आप एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ दूसरी कोई स्किल भी सीखो, जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप, क्रिटिकल थिंकिंग और दूसरे टेक्निकल स्किल जो आपके करियर और लाइफ में काम आएंगे। क्योंकि आपको जॉब काम करने से सैलरी मिलती है, लेकिन खुद में काम करने से आप एक वैल्यूबल इंसान बनोगे जिससे आप ज़्यादा सैलरी, प्रमोशन और ग्रोथ को अट्रैक्ट करोगे। अब पांचवी स्ट्रेटजी को समझने के लिए जिम हमें दो टाइप के लोगों का एग्जांपल देते हैं।
पहले ऐसे लोग जिन्हें टाइम की जरा भी वैल्यू नहीं होती है, वो उसी मोमेंट को एंजॉय करने में फोकस रहते हैं और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते ही नहीं। और दूसरे वर्कोहॉलिक लोग होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और अपनी फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन इससे चाहकर भी वो लोग अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपको इन दोनों के बीच का बैलेंस फाइंड करना है और यही बैलेंस हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। तो टाइम को मैनेज करने से सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने फ्री टाइम को पेपर में लिख दो, यानी एक शेड्यूल बना दो कि कितने घंटे आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में और कितने घंटे आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स में दे रहे हो, और फिर उसके हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी को एडजस्ट कर सकते हो कि आपके अपनी लाइफ के फेस में किस में ज़्यादा फोकस करना है। तो इसके बाद सिक्स्थ स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किन लोगों के पास सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, यानी सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। जिन लोगों के साथ आप फिलहाल सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, क्या उनके साथ रहकर आपकी लाइफ एक सही डायरेक्शन में जा रही है? अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, उनके साथ रहकर आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ की बात करते हो, उनके साथ आप रहकर सबसे ज़्यादा क्या सोचते हो, और उनके साथ रहकर आप सबसे ज़्यादा क्या करने लगे हो। क्योंकि जैसा हमारे फ्रेंड्स सर्कल होता है वैसा ही हमारी सोच होती है और वैसे ही हमारे एक्शन होते हैं और हमारी लाइफ भी उनकी तरह हो जाती है। तो जिम हमें ये एडवाइस देते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो जो अपनी लाइफ में ग्रोथ को लेकर ज़्यादा फोकस हो। अगर आप रिच बनना चाहते हो तो आप ऐसे फ्रेंड्स ढूंढो जो अमीर बनने के लिए ऑब्सेस्ड हैं। अगर आप फिट होना चाहते हो तो सबसे पहले ऐसे दोस्त बनाओ जो जिम जाते हैं और हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो। तो आप इनके साथ रहकर बहुत सारी न्यू चीज़ सीखोगे जो आपको ऑटोमेटिकली ही सही डायरेक्शन की ओर लेकर जाएगी, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि आप अपने 5 दोस्तों का एक एवरेज हो। फिर दोस्तों सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि नो डाउट हम पैसों से हैप्पीनेस नहीं कर सकते। अमेजोन और फ्लिपकार्ट में हैप्पीनेस नाम का कोई प्रोडक्ट मिलता नहीं है जिसको आप पैसों से ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन हम अपने दिमाग और अपने पैसों से सही तरह से यूज़ करके हैप्पी टाइम बाय कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बार जब जिम अपनी होने वाली वाइफ के साथ फर्स्ट टाइम डेट पर गए, जब वो ऑब्वियसली वो उनकी वाइफ नहीं थी, तो उन्होंने खाना आने से पहले ही वेटर को $2 की टिप दे दी। तो उनकी गर्लफ्रेंड कहने लगी कि उसने तो हमें अच्छी सर्विस दी भी नहीं है, क्या पता वो हमें अच्छी सर्विस देगा भी या नहीं, तो आपने उसे पहले ही टिप क्यों दे दी। तो जिम कहने लगे कि ये हमारा एक स्पेशल मोमेंट है, ये फर्स्ट डेट हमारी लाइफ में फिर कभी वापस नहीं आएगी, तो मैं यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे पहले ही $2 की टिप दे दिया है, ताकि अब एक अच्छी सर्विस की गारंटी हो जाएगी। और ये सुन के उनकी गर्लफ्रेंड उनसे काफ़ी इंप्रेस हुई और फिर बाद में एक्चुअली में उनको काफ़ी अच्छी सर्विस भी मिली। फिर जब बाद में वो जब शॉपिंग मॉल में घूम रहे थे तो उन्होंने $1 का रोज़ बाई किया और अपनी गर्लफ्रेंड को दिया और कहा कि आप प्लीज़ आप ये रोज़ पकड़ सकते हो, इसके बदले में मैं आपका बैग ले सकता हूँ। ये देखकर वो वापस खुश हो गई और फिर जब वो मॉल में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर पूरा टाइम एक बड़ी सी स्माइल थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थी और शादी के काफ़ी साल बाद भी वो ये सब चीज़ें याद रखती थी और उनकी वाइफ रिस्पेक्ट भी करती थी उनकी। तो इसलिए जब आप अपनी करियर में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में और इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे तो आपको अपनी लाइफ में एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिससे आप अपनी लाइफ एक अलग ही स्टाइल से जी पाओगे। इसको आर्ट ऑफ लिविंग वेल कहते हैं, जो कि इस बुक का सबसे लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग लेसन है कि आप अपने टाइम को अपने पैसों की ऐसे स्पेंड करो जिससे आपकी लाइफ एनरिच हो, जैसे अच्छे एक्सपीरियंस, ट्रैवलिंग, पुअर लोगों की मदद करना, फैमिली और अपने करीबी लोगों के लिए गिफ्ट खरीदना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि आप इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना। अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।